जब हकाइक परस्ती पर कुछ कहा जाए तो हमारे मुआशरे को ये लगता है कि ऐसी बातें क्यों सिखाई जा रही, जबकि ऐसी बातें हमारे मुआशरे को आने वाले दिनों के लिए सबक पढ़ाई जाती हैं। ये मामला महज एक फर्द या एक खानदान का नहीं बल्कि पूरे मुआशरती ढांचे की नाकामी की अलामत है। हमारे मुआशरे में आज भी औरत को एक मुकम्मल इंसान की बजाय एक जिम्मेदारी, बोझ या खानदान की नाम निहाद इज्जत से जोड़कर देखा जाता है। भाई, वालिदैन या सरपरस्त ये समझ लेते हैं कि उनको ये हक हासिल है कि वो लड़की की जिंदगी के सबसे अहम फैसले उसकी मर्जी के बगैर कर दे। शादी जैसे नाजुक और जिंदगी भर के रिश्ते में रजामंदी, ज़हनी हमआंगी और जज्बाती कबूलियत को नजरअंदाज करके सिर्फ रस्म पूरी करना एक जुल्म है जिसके नताइज अक्सर खामोश मगर तबाहकुन होते हैं। और जब किसी लड़की को जबरदस्ती किसी ऐसे शख्स के साथ बांध दिया जाए जिससे ना तो वो ज़हनी तौर पर जुड़ी हो और ना ही जज्बाती तौर पर और ना ही अज़दवाजी तकाजे पूरे हो सके, तो इसकी जिंदगी अंदर से टूटने लगती है। वो ज़ाहिरन जिंदा रहती है मगर अंदर से मर जाती। उसके दुख हो, उसकी तन्हाई और उसकी महरूमियां किसी को नजर नहीं आती, क्योंकि मुआशरा औरत से सब्र की तवक्को रखता है, इंसाफ की नहीं। तो यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि खुद मर्द औलाद या औलादे नरीना ना होने पर तो सब्र नहीं करता, लेकिन सारे सब्र औरत से ही क्यों करवाना चाहता है? मर्द औरत से तो तवाइफों जैसी तवक्को रखता है कि वो इसके नाज नखरे उठाए, खुद चाहे कुछ करने के काबिल हो या ना। ऐसे हालात में अगर वो लड़की किसी और शख्स में हमदर्दी, तवज्जो या मोहब्बत तलाश करती तो ये महज इखलाकी कमजोरी नहीं बल्कि एक नफ्सियाती रद्द-ए-अमल होता है। वो इस रिश्ते में वो सब कुछ ढूंढती है जो इससे छीन लिया गया था, इख्तियार, सुनने वाला और ये एहसास कि वो भी एक इंसान है जिसकी ख्वाहिशात और जज्बात अहम है। इसका बागी रवैया चाहे वो गलत समत में ही क्यों ना चला जाए, असल में एक दबे हुए वजूद की चीख होती है। और अलमिया यह है कि मुआशरा असल मुजरमों से सवाल करने की बजाय सिर्फ लड़की को ही निशाना बनाता है। भाइयों की जबरदस्ती, खानदान की खामोशी और समाजी दबाव पर कोई उंगली नहीं उठती, मगर लड़की के हर कदम को किरदार, इज्जत और इखलाकियात के पैमानों पर रखा जाता है। और यही वो डबल स्टैंडर्ड है जो हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रहा है, जहां भाई तो लव मैरिज करना चाहता है लेकिन ये इजाजत बहन को देने के लिए तैयार नहीं है, हत्ता के रिश्ता करते वक्त तो उसकी मर्जी तक पूछना गवारा नहीं करता। हकीकी इस्लाह तब मुमकिन है जब हम तस्लीम करें कि जबरदस्ती किए गए फैसले बगावत को जन्म देते हैं। जब इंसान से उसका हक इंतखाब छीन लिया जाए तो वह या तो अंदर ही अंदर टूट जाता है या फिर मुआशरती हदें तोड़ने पर मजबूर हो जाता है। हमें औरत को काबू में रखने की बजाय उसे समझने, सुनने और इस पर एतमाद करने की जरूरत है, वरना हम हर बार एक नई कहानी में किसी लड़की को इल्जाम देकर खुद को बरी और जिम्मा समझते रहेंगे, जबकि असल मसला जूं का तूं बाकी रहे। दोनों ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई, जाहिरी बात है दोनों को पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक सजा मिलेगी। ये अदालतें हद यहाँ भी जारी नहीं कर पाएंगी, बस सजा दे देंगी, वो भी दी तो, और वो सजा देनी भी चाहिए। लेकिन असल प्रॉब्लम जो मैं पहले बता चुका उसके बारे में कोई नहीं सोचेगा। और हाँ, इस मैसेज को मुस्बत अंदाज में समझते हुए आने वाले दिनों के लिए हल तलाश किया जाए ताकि मुआशरे को ऐसी बुराइयों से बचाया जा सके।